नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार इस सेशन में आप सबका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय थे बच्चों के ये प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, हमें सच बता दो। तो ये बात तो सही है कि हमारे चैनल पर जुड़ने के बाद आपको एक तो बात समझ में आ गई होगी कि जो भी बात होगी सत्य होगी, क्योंकि मुझे शुरू से ही बच्चे को भ्रम में रखना पसंद नहीं है। इसके पीछे कारण ये भी है कि मैं किसी भी प्रकार से ऑनलाइन अर्न बच्चों से कर नहीं रहा हूँ। जो कुछ भी दे रहा हूँ निःशुल्क दे रहा हूँ, तो मुझे इतनी परवाह नहीं है कि मैं बच्चों को भ्रम में रख करके 2 कोर्स बेच दूंगा या 50 कोर्स बेच दूंगा या अफवाह फैला करके उनसे कुछ लूट लूंगा। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य है नहीं है। निःशुल्क पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कभी समय नहीं मिलता है तो नहीं पढ़ाते, बाकी रेगुलर पढ़ाते जाते हैं जब होता है तो आपको मैं ये बता दूं कि सभी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि क्या सर 2024 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम होने की संभावना है या नहीं है। तो दोस्तों, मेरे अगर आपको इस बारे में सच बताना चाहूँ ना, तो दोस्तों ये सत्य बात है कि 2024 में किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक एग्जाम होने की संभावना नहीं है। जो भी एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा आपके 2025 में। 2024 में किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं है। अब नहीं क्यों है, तो इसके पीछे मैं 3-4 लॉजिक आपको दे देता हूं कि जिससे आपको लगेगा कि वास्तविकता में सर कह रहे जो सही है। नंबर 1 कारण कि लोकसभा के चुनाव है। चुनाव होने के बाद जून में इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा। और आप सब लोगों को भी पता है कि जिस किसी की भी सरकार केंद्र के अंदर बनेगी या जिस किसी की भी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनने के बाद उनको जो है अपने मंत्रिमंडल गठन वठन में समय होने लगेगा और जुलाई तक चला जाएगा। सारे नेता वगैरह वहां बिजी रहेंगे, राज्य के नेता भी बिजी रहेंगे। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि राजस्थान में अभी अभी चुनाव हुए, नई नई सरकार आई है, तो नई नई सरकार को कोई अच्छे काम करके दिखाने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि लोग उसके धैर्य को देखना चाहते हैं। हमेशा कोई भी सरकार आधा कार्यकाल या कार्यकाल का साल 1.5 साल निकल जाता है तो फिर जनता का दिल जीतने के लिए कोई न कोई प्रोसेस करती है। कोई भी सरकार हो, आती नई नई वैकेंसी कोई नहीं निकालती। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है कि जो हमारे पास में सरकार वर्तमान में राजस्थान में है, जो सरकार काम कर रही है, उनका जो वोट बैंक है वो एजुकेशन फील्ड है ही नहीं, है ना। उनके पास में जो है कि विद्यार्थियों को जोड़ लें या बच्चों को जोड़ लें, जिसकी वजह से हमारी सरकार वगैरह बनेगी, तो उनके ये मुद्दे है ही नहीं कि एजुकेशन से जोड़ करके वोट बटोरा जाए। उनके मुद्दे बड़े अलग हैं। तो जब ये मुद्दा है ही नहीं, तो इस चुनाव की वजह से कोई घोषणा कर दे या चुनाव निकलने के बाद कोई बात कर दे, तो ये बात भी नहीं आएगी। दूसरा एक कारण और है कि वर्तमान सरकार जो है वो पूर्व की सरकार के जो धांधली हुई है पेपरों के अंदर, जो वर्तमान सरकार बता रही है, इस चीज का दावा मैं नहीं कर रहा हूं, वर्तमान सरकार कर रही है कि उनका मानना है कि पेपरों के अंदर धांधली हुई है। हालांकि हुई तो हुई है, अपन ने भी ऐसे ही वाला मैटर देखा ये पूरा तो हुई है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पुरानी भर्तियों में जितने भी फर्जी तरीके से लोग लगे हुए हैं या फर्जी तरीके से लोगों को चयन कराने में लगे हुए, जो गैंग बनी हुई थी उनको पकड़ने में लगी हुई है। तो सरकार के पास में एक सटीक बहाना पड़ा हुआ है आपको ये कहने के लिए कि पूर्व की भर्तियों में जो धांधली हुई है, हम पहले उसको क्लियर करते हैं ताकि सही बच्चे वहां पर पहुंच पाए, उसके बाद हम वैकेंसी निकालने के बारे में सोचेंगे। अब ये धांधली 6 महीना तक चलती रहे, इनके साल भर तक चलती रही, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, मेरी गणित जो कह रही है कि 2024 में किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम होने की संभावना नहीं है। तो लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए माइनस पॉइंट है। जब एग्जाम लेट होता है तो ये हमेशा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम 2 महीने बाद हो जाए और हमारी नौकरी नहीं लगे तो वो एग्जाम होना ही हमारे कोई काम का नहीं है। एग्जाम 4 महीने लेट हो लेकिन नौकरी इसी भर्ती में लग जाए तो वो एग्जाम हमारे काम का होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि एग्जाम यदि आगे बढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए माइनस पॉइंट नहीं है। आप अपने शेड्यूल्स को, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो और अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। आपके पास में एक अच्छा मौका जो है इस टाइप का, इस समय का जो है बना हुआ रहता है। तो आप ये भी काम जो है इस संदर्भ में जो है आप कर सकते हो, है ना। अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विज्ञप्ति आ जाए 2024 में, या कोई नोटिफिकेशन आ जाए, या हो सकता है कि किसी भर्ती के फॉर्म भरने शुरू हो जाए, लेकिन एग्जाम जो होंगे वो सारे 2025 के अंदर होंगे। मेरी गणित ऐसी लग रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, कि फरवरी 2025 में आपके रीट प्री का एग्जाम हो जाएगा।
रीट प्री के एग्जाम होने की जो संभावनाएं मुझे जो लग रही है वो लग रही है फरवरी 2025 में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रीट प्री का एग्जाम फरवरी 2025 में हो रहा है तो इसकी रिजल्ट्स के बाद ही रीट मेंस की वैकेंसी निकलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्री के पहले मेंस निकाल दे, ऐसी संभावना नहीं है। तो रीट मेंस इसके बाद ही निकलेगी। तो ये गणित तो तय है कि रीट मुख्य परीक्षा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ही होगी। यह 100% सत्य है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि मैं बड़ा रिलैक्स होकर के पढ़ा रहा हूं आपको। पहले जैसे मैं घंटे घंटे सवा घंटे पढ़ाता था, आजकल मैं आपको आधे घंटे 35 मिनट शानदार तरीके से पढ़ा करके छोड़ देता हूं। आपको बर्न देना, आपको लोड देना मैंने बंद कर दिया। क्यों कर दिया? कि मुझे पता है कि भर्ती दूर है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा दें ताकि बच्चे आराम से उस चीज को सीखे, उनको प्रॉपर एक रिविजन का टाइम मिले, है ना, प्रॉपर उसको सीखने का एक समय मिले। तो इसके पीछे ये लॉजिकल कारण है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, कोई टेलीग्राम पर कर रहा था, व्हाट्सएप पर कर रहा था कि सर इस चीज को लेकर के एक वीडियो बनाओ। तो आपको धैर्य नहीं खोना है, कंसंट्रेट नहीं खोना है। देखो लक्ष्य तक जाना है तो आपको लंबा सफर करना पड़ेगा, एक दूरी तय करनी पड़ेगी। और रेगुलरिटी जो मैंने आपको समझाया है कि सफलता कैसे प्राप्त करें, पहले का वीडियो देखिएगा। लॉ ऑफ रेगुलरिटी को आपको फॉलो करना है, अपने नियमितता के नियम को आपको नहीं तोड़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना जाना है दोस्तों, पढ़ते जाना है। तो जितने भी शिक्षक वगैरह के आपके पास में वीडियोस आ रहे होंगे तो वो ऐसे वीडियोस इसलिए डालते हैं बेटा कि आप समझने के प्रयास करो कि उनको चैनल पर व्यूज चाहिए होते हैं। जब ऐसी स्ट्रेटजी वाले या ऐसे, है ना, अजीबो गरीब थंबनेल वाले जब वीडियो डालने जाते हैं तो लोग उसको खोल करके देखते हैं, तो वो अपने चैनल को बड़ा करने के चक्कर में ऐसे भ्रामक चीजें आपको दे देते हैं। इससे बच करके रहने का प्रयास किया करो, सत्यता के साथ में चलो। आप खुद इतने समझदार हो कि अब आपको शायद किसी की जरूरत नहीं पड़ती हो कि मेरी वैकेंसी कब आएगी और आपको पता ना हो। हम कोई भगवान थोड़ी है जो बता देंगे कि वहां से आएंगे। जैसा ऑब्जर्वेशन मैंने किया वैसा ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हो। आप भी उतने ही शिक्षित हो जितना मैं हूं। क्या हो सकता है मेरे पास में एक एमए एक्स्ट्रा होगी, बाकी तो मैं आपकी तरह ही पढ़ा हूं। आपने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने भी टीचर्स ट्रेनिंग कर रखी है, मैंने भी टीचर्स ट्रेनिंग कर रखी है। और क्या है, एक दो डिग्रियां कोई साइकोलॉजी की एक्स्ट्रा कर रखी होगी, बाकी समान है। तो जितना दिमाग हम लगा रहे उतना आप भी लगा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई आरपीएससी वालों के साथ में सेटिंग, एक चयन बोर्ड वालों के साथ में सेटिंग की तारीख बता देंगे कि आपको आने वाली। किसी टीचर की नहीं होती, ये सारी बातें फर्जी होती है। तो आप अपनी इन भ्रामक चीजों से दूर रहें, ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो फालतू इस टाइप के वीडियोस वगैरह डाल करके आपके अंदर जबरदस्ती, है ना, गलत मोटिवेशन बढ़ते हैं। हमेशा सत्य के साथ में आगे बढ़ो, झूठ का सहारा ले। मैं आपको कह दूं कि जुलाई में आ रही है वैकेंसी, जुलाई में आप हड़बड़ा करके पढ़ने लगोगे, आधा गलत पढ़ोगे, आधा सही पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कचरा हो जाएगा दिमाग में जाकर के। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके पास में 5-6 महीने हैं आराम से तैयारी के। तो आप धीरे धीरे पढ़ो, धैर्य के साथ में पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ो। भागने की जरूरत नहीं है। खूब टाइम पढ़ा है हमारे पास में, खूब पढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि हम इंतजार करें, रेस्ट करें, नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। खूब पढ़ा है मतलब काम का टाइम पढ़ा है। तो इसीलिए आप तैयारी जो है पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहे, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे और अपना 3-4 घंटे का शेड्यूल बना ले। ज़्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। 2-3 घंटे ऑनलाइन पढ़ लिया, 2-3 घंटे जो अगर आप ऑफलाइन कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के आने के बाद में 3-4 घंटे घर पढ़ लो, बहुत है। अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रहे हो तो 2-3 घंटे जो आपने टीचर चयन कर रखे होंगे ऑनलाइन पढ़ने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से पढ़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो आपने चूज कर रखे होंगे उनसे पढ़ लो। और पढ़ने के बाद में 3-4 घंटे जो है अपने सेल्फ दे दो एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह के लिए। बस यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, काफी हो जाता है। तो आराम से धैर्य के साथ में तैयारी करें, मजबूती के साथ में तैयारी करें और सफलता को प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।